हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम आपको दिखाने वाली है हमारी सबसे बड़ी प्रस्तुति और उसका नाम है सच्चाई का सेंसेक्स, जिसका इंतजार आप सुबह से कर रहे थे और हम भी कर रहे थे, क्योंकि ये खबर जो आप देखने जा रहे हैं ये आपको झूठ से सीधे सीधे बचाएगी। जी हाँ, झूठ से पर्दाफाश करेंगे हम सोशल मीडिया के। लेकिन हमारे साथ कोई खास मेहमान जुड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर जीसी वैष्णव, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं एनएमसी हॉस्पिटल में, और हम इनसे बात करेंगे कोरोना वायरस और उससे जुड़ी सावधानियां और बीमारी पर। लेकिन उससे पहले कुमकुम कुछ बताएं। जी हाँ, उससे पहले हम बता दें आपको, पूरी दुनिया जानलेवा कोरोना वायरस की दवा खोज रही है। अब तक इस बीमारी की दवा मिली भी नहीं है। कहा जा रहा है कि गर्मी होने तक ही हो सकता है कि बीमारी का कोई उपाय मिल पाए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर में एक डॉक्टर साहब हैं जो कोरोना वायरस से बचने की दवा होने का दावा कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने कुछ पोस्टर्स भी लगवाए। देखिए, यही सबसे बड़ा झूठ है, और देश को झूठ से बचाने के लिए एबीपी न्यूज ने सच्चाई का सेंसेक्स शुरू किया है। सच्चाई के सेंसेक्स में हमने मुजफ्फरनगर में कोरोना की दवाई के दावे की पड़ताल की है, और आप भी इस स्टोरी को देखिए और अपने करीबियों के साथ इसे शेयर कीजिए। www.abplive.com पर जाइए और इस स्टोरी को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, और देखिए कोरोना से बचाने वाली दवा के दावे का आखिर सच क्या है। मुजफ्फरनगर की दीवारों पर लगा ये वो पोस्टर है जिसमें कोरोना से बचने के लिए मुफ्त दवा देने का दावा है। पोस्टर में लिखा गया है कि हफ्ते में 3 दिन गुरुवार, शनिवार, रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक कोरोना की दवा मुफ्त में पिलाई जाएगी। जगह गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर का जिक्र है। दावे की पड़ताल करते हुए हम मुजफ्फरनगर के होम्योपैथिक डॉक्टर राकेश शर्मा तक पहुँचे, जिन्होंने इस पोस्टर को लगवाया है। हमने उनसे पूछा कि वो कौन सी दवा है जो वो दे रहे हैं और इसका चुनाव उन्होंने कैसे किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आर्सेनिक एल्बम दे रहे हैं। कैसे चूज किया आपने दवाई की? हमारे यहाँ होम्योपैथिक में सिम्टम के आधार पे दवाइयों का सिलेक्शन होता है। जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, अधिकतर सिम्टम जिस दवाई से मेल खाएंगे वो दवाई का चुनाव होकर किया जाता है। डॉक्टर राकेश शर्मा ने लक्षण के आधार पर आर्सेनिक एल्बम दवा देने की बात कही। हमारा अगला सवाल था कि क्या उन्हें यकीन है कि ये दवा कोरोना में कारगर है। उनका जवाब आपको सुनना चाहिए। तो आपका दावा है कि आपकी दवाई से कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा? दावा तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन मैंने कहा कि अधिकतर संभावनाएं जो है वो उसी आर्सेनिक एल्बम से मिलती हैं और इससे वो बचा जा सकता है। कोरोना पर सच और झूठ की पड़ताल करते हुए हम मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भी पहुंचे। उन्होंने जो कहा वो कोरोना पर झूठ को बेनकाब करने वाला था। आयुर्वेदिक में या हमारे नॉलेज में अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे की वजह से कोरोना वायरस को बच जाए। इसका भ्रमात्मक प्रचार जो हो रहा है उसके लिए मैंने जिला होम्योपैथिक अधिकारी को आज एक पत्र भी लिखा है। इसके बारे में सभी तथ्यों की पूरी जानकारी करके मुझे 1 या 2 दिन में अपनी पूरी व्याख्या प्रस्तुत करें। हमारी पड़ताल में साफ हुआ कि कोरोना के लिए अभी कोई दवा नहीं है और कोरोना से बचने के लिए दवा का दावा करने वाला ये पोस्टर झूठा है। तो यहाँ कोइंसिडेंस देखिए, जो स्टोरी अभी आपने देखी ना, ये देखिए, ये फॉरवर्डेड मैसेज मेरे फोन में भी आया था, जहां पर आर्सेनिक एल्बम 30 का इस्तेमाल करने की बात कही गई थी, और ये कहते हुए कि आयुष मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड दैट यू शुड टेक दी आर्सेनिकम एल्बम 30 टू अवॉइड इन्फेक्टिंग विद कोरोना वायरस। यही तो दिक्कत है ना कि सोशल मीडिया में खबर उठती है और उसके बाद फैल जाती है, और इसी झूठ का हम पर्दाफाश आज से सच्चाई के सेंसेक्स में करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो वक्त डॉक्टरों के लिए और सजग होने का है। अब डॉक्टर ही इस तरह का झूठ फैलाएंगे अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, मतलब ये डॉक्टर्स के लिए भी, उनके पेशे के लिए बड़ा खतरनाक है, और कम से कम ऐसे माहौल में तो बचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं होम्योपैथी में कि सिम्टम के तौर पे देते हैं, अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस के सिम्टम वही हैं जो नॉर्मल फ्लू के सिम्टम होते हैं। फीवर, सोर थ्रोट, कॉफ एंड कोल्ड। उसके बाद जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है तो वो एक अलार्म बजता है जिसमें कि पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए।
और उसमें एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं हम, जैसे स्वाइन फ्लू के लिए ओसेल्टामावीर है, लेकिन कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई दवाई इजाद नहीं हुई है। एक मेडिसिन है रेमडेसिविर, इट्स एंटीवायरल मेडिसिन, जो रिसर्च पे है। अभी उनको चूहों में और गिनी पिग में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले 3 महीने तक आशा है कि वो मार्केट में आ जाएगी। तो अभी अगर कोरोना वायरस के लक्षण है तो कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की जा रही है, क्या क्या करे मरीज? देखिए, सारे वायरल इन्फेक्शन में, फ्लू में दवाइयाँ वही चलती हैं कि आप फीवर को कंट्रोल करिए, आप सोर थ्रोट को कंट्रोल करिए, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करिए, एंड कोल्ड एंड कॉफ की दवाई दीजिए। मेरा जो सजेशन रहेगा पेशेंट से कि एंटीबायोटिक्स मत लें, क्योंकि वायरल में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है जब तक कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको ना हो जाए। और एंटीबायोटिक से हमने देखा है कि केसेस बिगड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। डॉक्टर वैष्णव, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करके बचे ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो हम ये जानना चाहेंगे, आप अपने हमारे दर्शकों को इस वक्त बता सके कि क्या कुछ वो ऐसा कर सकते हैं कि कुछ हद तक तो बचा जा सके। इसमें अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और क्राउडेड प्लेसेस में विजिट करना बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दें उसको। और सबसे सिंपल, साबुन और पानी से हाथ धोएं, इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है। सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो है नेक्स्ट आते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसमें होता है वो बड़ा इफेक्टिव है इसमें। लेकिन इस जो सोप वाटर, हाथ से साबुन से हाथ धोना, वो इतना अच्छा है क्योंकि आपको मालूम होगा या पता नहीं है, मैं बताऊंगा आपको कि कोरोना वायरस एक एनवेलप्ड वायरस है। इसके बाहर ऑयल एंड फैटी लेयर की कोटिंग होती है। जब हम साबुन से हाथ धोते हैं और पानी से उसको हाथ को साफ करते हैं तो ये कोटिंग खत्म हो जाती है और ये कोरोना वायरस जो है इनफेक्टिव हो जाता है। ये हमारे शरीर और हमारे इम्यून सिस्टम को इन्वेड नहीं कर पाता। तो सोप एंड वाटर जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड है हाइजीन का, उसको हम जरूर इस्तेमाल करें। और जब हम ट्रेवल करते हैं किसी वस्तु को न छुएं, और अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने खांस रहा है, पहले तो उसको हम सजेस्ट करें कि आप रुमाल ले लें अगर उसके पास मास्क नहीं है, और उससे कम 1 मीटर की दूरी पे आप खड़े रहें। जी, कुछ सवाल जवाब हमने खास तौर पर तैयार किए हैं ताकि दर्शक और क्लैरिफाई हो पाए, क्योंकि देखिए अब होली आ रही है और होली त्योहार ही रंग लगाने का है, एक दूसरे से गले मिलने का है। ऐसे त्योहार में आप कितना भी बचाव करेंगे तो ह्यूमन कांटेक्ट से बच नहीं पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हाइजीन की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए पीछे ये जो हाइजीन कितना जरूरी है। और ये हालांकि हाइजीन कॉन्शियसनेस हमारे समाज में है नहीं, इसको हमें बेशर्मी से मानना पड़ेगा। लेकिन देखिए कोरोना वायरस में कौन कौन सी चीजें हैं जो हाइजीन से जुड़ी हुई हैं जिसका आप सबको ख्याल रखना पड़ेगा। और देखिए बहुत छोटी चीज है, बात वायरस की नहीं है, ये हमें वैसे भी ध्यान रखनी चाहिए। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? इंसान से फैलता है, इंसान को फैलता है, सीधे संपर्क में, छूने से फैलता है कोरोना वायरस। अगर आप किसी के सीधे संपर्क में आ रहे हैं, वो छींक रहा है या उससे हाथ मिला रहे हैं, उससे गले मिल रहे हैं, तो फिर ये कोरोना वायरस फैलेगा। सीधे संपर्क में, छूने से फैलता है। कोरोना को लेकर एक और जागरूकता अभियान एबीपी न्यूज का सवाल ये कि क्या इंसान से इंसान में फैलता है? हाँ भाई, इंसान से इंसान में ही फैलता है, छींकने से फैलता है, खांसने से फैलता है, हाथ मिलाने से फैलता है, गले मिलने से फैलता है। और इसके अलावा तमाम ह्यूमन कॉन्टैक्ट अगर आप रखते हैं तो फिर बहुत ही ज्यादा सावधानी से आपको रखने होंगे। सर देखिए, WHO भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। वो अपनी तरफ से कह रहा है कि जो तमाम मिथ्स इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे हैं उसको बस्ट करने की कोशिश WHO कर रहा है। लेकिन इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस पुख्ता तौर पर सरकार को आगे आना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री को बाकायदा लोगों को इन्फॉर्म, एजुकेट करना चाहिए, आपको लगता है उतनी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन लोगों के बीच अभी है इस वायरस को लेकर? देखिए, वायरस के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में पिछले 1 महीने से हम सुनते आ रहे हैं और सोशल मीडिया में, क्या न्यूज़ में और आप लोगों के न्यूज़ चैनल में इसके बारे में काफ़ी बातें बताई गई हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसके बारे में उनको नॉलेज है। अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते और इसके लिए हमें अपना पर्सनल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर खाना खाएं और पानी पिएं रेगुलरली और ढंग से सोएं। और उन लोगों के लिए स्पेशली ये 30 से और 80 साल के लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उन लोगों को जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, एल्डरली लोग हैं, उनमें, और जिनके सांस के मरीज हैं, दमा के मरीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के मरीज, उनको बहुत बच के इसमें रहना पड़ेगा। और इसमें नॉर्मली अच्छी बात यह है कि जितनी भी डेथ हुई हैं वो सब 9 साल से ऊपर के लोगों की भी है।
इन्फेंट से 9 साल के बच्चों तक अभी तक कोई असर नहीं। किसी की डेथ नहीं हुई है। जी, दो सवाल मैं डॉक्टर साहब आपसे लूंगा। एक तो हाथ धोने के लिए, हैंड सैनिटाइज करने के लिए और क्या सुझाव आप दे सकते हैं पानी और साबुन के अलावा? और दूसरा, हमने देखा कि आयुर्वेदिक तरीके भी बताए जा रहे हैं कि तुलसी लीजिए, गिलोय लीजिए, अदरक लीजिए, इससे भी कोरोना वायरस से बचाव हो सकता है। तो क्या ये भी इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, विटामिन सी प्रिवेंट करता है फ्लू और एलर्जी से। तो जो तुलसी है या अदरक है या नींबू है, गिलोय है, इससे आपकी इम्यूनिटी, बेसिक इम्यूनिटी बढ़ सकती है। लेकिन उसके साथ अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने को प्रॉपरली रख रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, प्रॉपर पानी पी रहे हैं, ठीक साफ सुथरा खाना खा रहे हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और बेसिकली जो सैनिटाइजर है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर काफ़ी इफेक्टिव है इसमें, जिसमें 60 to 70% अल्कोहल की मात्रा होती है और एक सोडियम हाइपोक्लोराइड, जैसे मैंने बताया था, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ये जो नॉर्मल जो हैंड सैनिटाइजर है वो ज़्यादा इफेक्टिव इसमें नहीं है। मतलब कि मेडिकल शॉप से खरीदें और जो नॉर्मल सैनिटाइजर्स है उससे बेहतर अगर आपको मेडिकल शॉप से मेडिकेटेड सैनिटाइजर मिलते हैं वो ज्यादा बेहतर होंगे। मैं चेक कर रही थी, प्रतिमा के है हाथ में इसमें। सैनिटाइजर है, बहुत शायद वो- खुशी हो रही है मुझे कि जो सैनिटाइजर में लेके बैठी हूँ उसमें अल्कोहल कंटेंट है। अच्छी लेकिन बात। एक सवाल, क्योंकि बहुत पैनिक हो गया है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर और हर आदमी को लगता है कि कोरोना वायरस हो गया मतलब तो अब तो गए, अब तो बचना मुश्किल है। तो ये परसेंटेज क्या वाकई इतना जबरदस्त है? इसमें जैसे आपने स्वाइन फ्लू के टाइम पे देखा होगा और नॉर्मल वायरस में भी, देखिए नॉर्मल वायरस भी उतना ही डेंजरस होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस दे रिकवर ऑन देयर ओन, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वायरल के सिम्टम हो रहे हैं, कृपया आप घर के अंदर रहें, आप रेस्ट करें, अपना खान पान और उसका ध्यान रखें। और अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें, अगर बुखार हो गया तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, कोल्ड की दवाई ले सकते हैं। सिम्टम जब बहुत ज़्यादा हो जाएं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है सांस लेने में, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। और जो निमोनिया होता है इसमें, स्वाइन फ्लू में, ये कोरोना वायरस में, वो निमोनिया ज़रा खतरनाक माना जाता है, जिसमें सांस की तकलीफ होने लगती है और पेशेंट वेंटिलेटर में चला जाता है। वैष्णव साहब बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं, उसमें मैंने एक बात पकड़ी, वो ये आपने कहा कि जो केसेस अब तक आए हैं उसमें ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं, और मैं ये पढ़ भी रही थी कि वो पहले से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे, यानी जो पहले से बीमार है उसके बीमार होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। हो जाते हैं। और इसमें अदरवाइज माइल्ड सिम्टम्स हैं वो अपना भी ठीक हो जाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि कृपा कर एंटीबायोटिक्स मत लीजिए, उससे प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, लेकिन एक सवाल ये, क्या हैंड ड्रायर से कोरोना वायरस मर जाता है? कोरोना वायरस से प्रभावित होने के चांसेस कम हो जाते हैं? नहीं, हैंड ड्रायर से इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें केवल हैंड सैनिटाइजर जो अल्कोहल बेस और सोडियम हाइपोक्लोराइड बेस होते हैं उसमें, और सिंपल साबुन और पानी से हाथ धोने के लिए 20 सेकंड तक अगर साबुन और पानी से आप हाथ धोएं तो उसमें ये इसके मरने की संभावना हो जाती है। ये सरफेस पे जो है 48 घंटे तक रह सकता है। अगर किसी ने, कोई बीमार पेशेंट ने या कॉफ कोल्ड वाले ने कोई जगह छुई है तो वो 48 घंटे तक उसमें वायरस जिंदा रह सकता जी है। डॉक्टर साहब, एक कंफ्यूजन आपकी बात को लेकर फैल सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्लियर कर दें आप ये कह रहे हैं कि अभी तक जो मौतें हुई हैं उनमें ज्यादातर 9 साल की उम्र से ज्यादा लोग हैं। बच्चे अभी इसकी चपेट में मौत के आंकड़े में नहीं आए, बीमारी के आंकड़े में आए हैं। लेकिन स्कूल्स में पैनिक हो गया है। दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स देखिए, लगातार 2 स्कूल बंद हो गए। प्रिंसिपल हमारे साथ कुछ देर पहले मौजूद थी। तो फिर ये 2 कॉन्ट्रडिक्ट बातें तो नहीं हो रही है? तो अगर ऐसा है तो फिर स्कूल्स में पैनिक क्यों हो रहा है? देखिए, ये पैनिक इसलिए है कि तकलीफ तो सबको होती है, और जिस तरह से न्यूज में इतने डेथ हुई हैं, अभी यूएस में कुछ डेथ्स हो गई हैं, उसको हम अगर देखें तो अगर हम प्रिकॉशन लेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं। अगर किसी बच्चे को कोरोना वायरस हो जाता है और घर पे वो एल्डरली है, वही बच्चा अगर घर जाएगा तो घर में एल्डरली आदमी को या जो बीमार है ऑलरेडी उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज को बचाने के लिए, टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ वायरस, हम ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। पैनिक मुझे लगता है कि होना नहीं चाहिए किसी को भी। मैं देख रहा हूँ कि लोग मास्क लेके पहन रहे हैं, कोई सिम्टम नहीं है उनको। जिनको कोई सिम्टम नहीं है उनको कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, उनको केवल प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और जिनको कॉफ कोल्ड या कोई परेशानी है वो जरूर मास्क पहने। वैष्णव साहब, हमने इबोला देखा, हमने स्वाइन फ्लू देखा, अब कोरोना वायरस की बात हो रही है। हालांकि इसका वैक्सीनेशन अभी इन्वेंट नहीं हुआ है, रिसर्च चल रही है, लेकिन क्या मौत की दर की जब बात करें तो कंपैरेटिवली ज्यादा है या कम है, अगर हम उन बीमारियों से कंपेयर करें तो? देखिए, अभी नंबर ऑफ केसेस
जो अभी न्यूज में पढ़ा था कि नंबर ऑफ केसेस कुछ ज्यादा हैं, रिपोर्ट कुछ कम हुई है, तो उस हिसाब से परसेंटेज अभी उतना ज्यादा नहीं है जितना एबोला या स्वाइन फ्लू में था, या एक मिडिल ईस्ट वायरल सिंड्रोम आया था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और इस बीमारी को जैसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS कोविड कोरोना वायरस डिजीज 19 नाम दिया है। ये इसकी अभी तक परसेंटेज उतनी ज्यादा नहीं है जितनी प्रीवियस वायरल। फिर इसको सबसे खतरनाक वायरस क्यों कहा जा रहा है? WHO ने भी अपनी एडवाइजरी में कहा है कि टेररिज्म से भी ज्यादा, आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक। ये इसलिए कि इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है। ओके। और बहुत जल्दी होता है। बहुत जल्दी होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं हमारे मुंह से, अगर जो हमारे जो सलाइवा के ड्रॉपलेट्स भी निकल रहे हैं, तो ये भी इफेक्ट आपको कर सकता है। और नजदीक मतलब रिलेशंस में, घर में अगर एक को हुआ होगी, आपने पढ़ा होगा जो जेंटलमैन मयूर विहार वाले, उनके साथ के जितने लोग थे उन सबको आइसोलेशन में रखा गया है। तो इट्स ए वेरी विरुलेंट काइंड ऑफ वायरस, और इसलिए इसमें पैनिक है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जब भी किसी बीमारी का होता है वो एक बहुत बड़ी तादाद में बिल्कुल, और इसीलिए डरा रहा है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी दूसरे नंबर पे तो हम ही है, हम ही देश है। और एक सवाल मैं चाहती हूँ कि इस पर और ले कि एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी डॉक्टर साहब कि हमारे हाथ से ज्यादा गंदे, हमारे बाथरूम के लॉकर से ज्यादा गंदे हमारे ये स्क्रीन्स हैं फोन के। ये बात सही है, हमारे फोन के जो स्क्रीन्स होते हैं बहुत ज्यादा बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होते हैं। अब आप हाथ धोएंगे तो स्क्रीन से कैसे बच जाएंगे? मतलब ये मैं चाहती हूँ कि इसकी सफाई पर भी आप लोग। इसकी सफाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये अभी एक और नॉलेज में व्यूअर्स के बताऊंगा कि अभी रिसेंट आर्टिकल आया कि उस पे ये फीसेस के थ्रू भी आपके मल के साथ भी ये वायरस निकलता है। तो अगर आप वहाँ लोकल हाइजीन प्रॉपर नहीं करते हैं, मोशन पास करने के बाद अपने हाथों को ढंग से नहीं धोते हैं, नाखून ढंग से नहीं धोते हैं, तो उससे भी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक सवाल मैं और लूंगी छोटा सा, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना। उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए, अगर कोरोना वायरस से आप इन्फेक्ट हो गए, फिर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं वैक्सीनेशन तो इजाद हुई नहीं है, किस तरीके से उस शख्स को रखा जाता है जो इन्फेक्टेड होता है? अगर कोरोना वायरस कंफर्म केस है तो उसको आइसोलेशन में रखते हैं, और जो भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जाता है उनके लिए प्रॉपर एक ड्रेस होती है वहाँ पे जाने के लिए, और जो भी अगर रिलेटिव कोई जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी प्रॉपर ड्रेस होती है, और उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में रखा जाता है। तो देखिए, डॉक्टर GC वैष्णव ने हमें इतनी सारी जानकारियां दी। अगर आप ये शो नहीं देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके या मोबाइल ऐप पर जाके दोबारा से देख सकते हैं, और कोरोना वायरस से कैसे बचना है, क्या इलाज है, क्या दूसरे तरीके हैं, हैंड सैनिटाइजेशन पर कितना जोर देना जरूरी है, वो सब डॉक्टर साहब ने हमें बताया। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।